नमस्कार मित्रों, त्रिजल की ओर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ये कथा है परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की। अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद वह राजा बना। एक दिन उसे विचार आया कि महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित थे, परंतु फिर भी वह युद्ध टाल न सके। उसके मन में यह प्रश्न बार बार आने लगा कि वाकई भगवान कृष्ण भगवान थे भी या नहीं। अपनी दुविधा को लेकर वह महर्षि वेदव्यास के पास गया। महर्षि वेदव्यास ने जन्मेजय को बहुत समझाया कि संसार में कुछ घटना चक्र ऐसे होते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता, परंतु जन्मेजय यह मानने को तैयार नहीं था। अंत में महर्षि व्यास ने जन्मेजय से कहा कि आज के 5 वर्ष पश्चात तुम सफ़ेद घोड़े पर उत्तर दिशा की ओर मत जाना, और यदि गए तो किसी सुंदर युवती से प्रेम ना कर लेना। यदि करो तो उसे विवाह कर अपनी रानी मत बनाना, और यदि बनाओ तो ब्राह्मणों की हत्या ना करना, क्योंकि ब्रह्म हत्या के कारण तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम इसे रोक सकते हो तो रोक लो। वेद व्यास की यह बात सुन जन्मेजय कुछ विचलित हुआ और अपने महल आ गया। उसने यह निर्णय लिया कि वह घोड़े की सवारी नहीं करेगा। समय बीता। 5 वर्ष पश्चात उसके मन में घुड़सवारी की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, जिसे वह नकार न सका। उसने आदेश दिया कि उसके लिए भूरे रंग के घोड़े का प्रबंध किया जाए, परंतु जब वह अस्तबल पहुंचा तो उसने पाया कि वहां तो केवल सफ़ेद घोड़ा था और अन्य सभी घोड़े किसी और अस्तबल में थे। यह देख उसे महर्षि की बात याद आई और उसने सोचा कि अब वह उत्तर दिशा की ओर नहीं जाएगा। जन्मेजय दक्षिण दिशा में सफ़ेद घोड़े पर सवार शिकार पर निकल पड़ा। वह हिरण का शिकार कर रहा था। हिरण भागते भागते दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगा। जब तक वह सब कुछ समझ पाता, वह उत्तर दिशा में प्रवेश कर चुका था। वह भूखा और प्यासा था। अपनी प्यास मिटाने के लिए वह एक सरोवर के किनारे उतरा। सरोवर पर पहुंचते ही उसकी नज़र एक सुंदर कन्या पर पड़ी और जन्मेजय को उससे प्रेम हो गया। उसने युवती से विवाह का आग्रह किया। युवती ने कहा केवल एक शर्त पर वह उससे विवाह करेगी, यदि वह उसे अपनी पटरानी बनाए। जन्मेजय उसकी यह शर्त मान गया। युवती शीघ्र ही जन्मेजय से विवाह करने की जिद करने लगी। इसलिए महल पहुंचते ही जन्मेजय ने ब्राह्मणों को विवाह के आयोजन के लिए बुलाया, परंतु वह सभी किसी अन्य कार्य से कहीं और गए हुए थे। इसलिए जन्मेजय ने उनके बच्चों को बुलाया और विवाह संपन्न किया। विवाह हो जाने के बाद जन्मेजय की पत्नी ब्राह्मण पुत्रों को दक्षिणा देने के लिए जैसे ही झुकी, वैसे ही जोर से हवा चली और इससे उसके वस्त्र हवा में उड़ने लगे। इस अवस्था में रानी को देख ब्राह्मण पुत्र हंसने लगे, जिससे वह क्रोधित हो गई और क्रोध में जन्मेजय से बोली कि इन्होंने उसका अपमान किया है, इन सभी को मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब तक जन्मेजय अपनी नई रानी के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उसने ब्राह्मण हत्या का आदेश दे दिया। ब्रह्म हत्या के पाप के कारण कुछ महीनों में जन्मेजय के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। अब उसे याद आया कि महर्षि वेदव्यास ने उससे क्या कहा था। वह एक बार फिर वेदव्यास के आश्रम पहुंचा। वेदव्यास ने जन्मेजय से कहा कि यदि वह इस रोग से बचना चाहता है तो वैशंपायन ऋषि के आश्रम जाए और महाभारत के पूरे अध्याय सुने। जैसे जैसे वह पूरे अध्याय सुनेगा, उसके शरीर का एक एक भाग ठीक होने लगेगा, लेकिन उसे यह एक शर्त पर सुनना होगा कि वह ऋषि वैशंपायन की किसी बात पर संदेह नहीं करेगा। जन्मेजय मान गया, परंतु अंत में वेदव्यास ने कहा कि वह फिर भी ऋषि वैशंपायन के वचनों पर संदेह करेगा, जिसके कारण उसके घुटनों पर कुष्ठ रोग रहेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जन्मेजय वैशंपायन ऋषि के आश्रम पहुंचा और महाभारत के एक एक अध्याय सुनने लगा। जैसे जैसे महाभारत के अध्याय पूरे होते गए, वैसे वैसे जन्मेजय के शरीर के भाग से कुछ रोग ठीक होने लगे। अब एक दिन वैशंपायन ने भीम के शारीरिक बल के बारे में बताया कि उसमें इतना बल था कि उसने कुछ हाथियों को सूंड से पकड़कर इतनी जोर से फेंका कि वह आज भी पृथ्वी के बाहर सौरमंडल में घूम रहे हैं। यह सुनकर जन्मेजय हंसने लगा और बोला, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। इस पर वैशंपायन ने अपने हाथ ऊपर किए और मंत्र जाप किए
और कुछ क्षणों में अंतरिक्ष से हाथी जो भीमसेन ने फेंक दिए थे उसके अवशेष आ गिरे। वैशंपायन ने अपनी बात सही सिद्ध कर दी, परंतु जन्मेजय के मन में संदेह आया और घुटनों में कुष्ठ रोग हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में कुछ घटनाएं होकर ही रहती हैं। यह विधि का विधान है। अपनी चतुराई धर्म ग्रंथों में नहीं, इस नश्वर संसार में लगाएं कि कैसे हम मोह माया से खुद को बचाएं और तन मन धन से बिना किसी संदेह के खुद को प्रभु के चरणों पर समर्पित कर दें। जय श्री कृष्णा।